आज भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता अटल पार्क में एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच में अभी कुछ समय में हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जन जन के नायक करनाल में पहुंच रहे हैं अटल पार्क में। और आज जैसे हम सब जानते ही हैं, हमारे विशेष प्रिय भारतीय जनता पार्टी को नई दिशा देने वाले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। उसके अवसर पर जो है माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी पहुंच रहे हैं और सर्वप्रथम वो यहाँ पर उनकी आदमकद मूर्ति को जो है पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद करनाल में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ अटल पार्क में आए हुए हैं उनको संबोधित करेंगे, अपने विचार रखेंगे उनके आगे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से प्रेरित होकर जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं या पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं उनसे भी उनको अवगत कराएंगे। इसी मनोकामना के साथ यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और इसमें हम यही कहेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी ने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी किसी ने पुराने समय में जब जो हालात थे किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये रथ जो है आगे बढ़ता ही जाएगा, दिन ब दिन आगे बढ़ता जाएगा। चेहरे हैं मौत से मनुष्य की हमेशा खलती है, रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे होती? तो हमारे सच्चे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें प्रोत्साहित किया और एक विशेष संदेश संसद के माध्यम से दिया। इस प्रदेश के युवाओं का उज्जवल भविष्य किया है और किस प्रकार से उन्होंने पारदर्शिता से इस प्रदेश में 9.5 वर्षों तक सरकार चलाई। ऐसे श्री मनोहर लाल जी का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में जब यहाँ पहुँच गए थे, मैं उनका यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम पूरे देश में राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक निर्णय किया है कि सर एक फोटो हो जाए थोड़ा सा, सर थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा हल्का अटल जी की स्मृति वर्ष को पूरे साल बनाने जा रहे हैं और पूरा साल अटल जी के जीवन पर कार्यक्रम चलने वाले हैं। कल ही हमने पूर्व संध्या पर यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं ने दीपोत्सव किया था और आज हम सभी प्रवीण लाठर जी और भारत भूषण जिवाल जी क्या कर रहे आज इस कड़कड़ाती सर्दी में आप सभी अटल जी को याद करने के लिए पहुंचे। मैं आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में इस करनाल की महापौर बहन रेणुबाला जी पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण लाठर जी आए और अपना वक्तव्य रखें। भाई प्रवीण लाठर जी। भारत माता की जय। आप इतनी ठंड में आए हैं, एक बार जोरदार नारे के साथ, क्योंकि धुंध में है ना, कई लोग दिखाई भी नहीं दे रहे, तो बाबूजी को ये धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन, स्वागत। हमारे विधान स्वागत करता हूं। और हमारे नीलोखेड़ी से विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी, उनका भी अभिनंदन, स्वागत। हमारी करनाल की महापौर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे माननीय जिला प्रभारी श्री भारत भूषण जिवाल जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आप सभी जानते हैं और सम्मानित मंच और आप सभी आए हुए हैं, आप इतने ठंड में सभी का हार्दिक। इतनी बात कहता हूं कि जिस प्रकार से परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब हमारी सरकार बनी तो उन 6 वर्षों में ऐसे ऐसे विकास कार्य किए
और उनको आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी भी उसको प्रगति पर ले जा रहे हैं और इसी प्रकार से निरंतर आगे भी हम बढ़ते रहे। मैं हमारे बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय नेता जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में 9.5 वर्षों तक हरियाणा को आगे बढ़ाने का कार्य किया और आज देश को सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी। आज वास्तव में एक विशेष दिन है जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को न केवल हम बल्कि पूरा देश और पूरी दुनिया के लोग आज याद कर रहे हैं। अटल जी ने वास्तव में देश के अंदर उस समय में सुशासन स्थापित किया जब देश कहीं ना कहीं उस राह से भटका हुआ था। उन्होंने न केवल देश के गौरव और सम्मान को बढ़ाया बल्कि देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हर उस गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाने के लिए एक अच्छी व्यवस्था पर काम किया। आज हमें खुशी है कि आज हमारा नेतृत्व भी मनोहर लाल जी के रूप में एक ऐसे नेता कर रहे हैं जिन्होंने न केवल हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया बल्कि हरियाणा के अंदर राजनीति की परिभाषा को बदलने का काम किया है। और मुझे गर्व महसूस होता है जब विधानसभा अध्यक्ष के नाते मुझे अन्य राज्यों में जाने का अवसर मिलता है और जब भी मैं किसी राज्य में वहां के प्रमुख लोगों से मिलता हूं तो माननीय मनोहर लाल जी का नाम बहुत आदर से वो लोग लेते हैं। और वास्तव में ये मनोहर लाल जी के प्रति प्रेम है कि आज इतना लंबा समय शासन में रहकर आज भी लोगों के अंदर जो उन्होंने दिलों में जगह बनाई है, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब आदमी को उनके अधिकार मिले, व्यवस्था मजबूत हो, युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी देकर कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को आज एक परिश्रम की राह पर उन्होंने आगे बढ़ाया है कि हम सब भी अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाने का कार्य करें ताकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विकसित राष्ट्र का संकल्प है उसमें विकसित राष्ट्र आत्मनिर्भर भारत में हम सब भी अपनी भूमिका अदा कर सकें। भारत माता की जय। आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान अपनी हरियाणा विधानसभा के माननीय स्पीकर श्री हरेंद्र कल्याण जी, करनाल नगर निगम की अपनी बंधुओं भाइयों बहनों, आपका सबका स्वागत। और आज की जो ठंडी ठंडी सर्दी इसका भी स्वागत, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस मौसम की इस बार के वर्ष की जो ठंड आज दिख रही है ऐसी अभी तक नहीं आई थी। करना इस धुंध में कौन आएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा इतना उत्साह और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ अपने कार्यकर्ता सुबह सुबह यहाँ पधारे। अब ये ताली भी मुझे पता क्यों बजा रहे हैं, सर्दी उतारने का इससे बढ़िया ढंग नहीं है कोई। मित्रों, आज अवसर ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज हम 101वां जन्मदिन मना रहे हैं। पिछला वर्ष उनके जन्म का शताब्दी वर्ष हमने मनाया जो कल ही समाप्त हुआ। 1925 में 25 दिसंबर 1925 उनका जन्म हुआ। और एक अवसर ऐसा भी शायद हमको जानकारी होगी कि आज का दिन केवल उनका नहीं, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी आज जन्मदिन है।
वो भी एक महान व्यक्तित्व, महान शख्सियत थी अपने लिए। देश की आज़ादी में इन सब लोगों ने उस समय काम किया। अपना देश, हमको मालूम है कि किस प्रकार के अंधेरे रास्ते में से और वर्षों निकला है। वो उल्लेख करो तो पिछली 5 शताब्दियां, 500 वर्ष, ये हमारे गुलामी के काल के थे 1947 से पहले। पहले 3 शताब्दियां, 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी, ये एक प्रकार से मुगलों की गुलामी के बीच में हमने निकाले, बल्कि 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी, और फिर 18वीं और 19वीं शताब्दी, ये अंग्रेजों की गुलामी में हमने निकाले। 500 वर्ष के ये थपेड़े हमको हरा नहीं पाए, हमको गिरा नहीं पाए, हमको तोड़ नहीं पाए, बल्कि हमारी ये सब शख्सियत इन 500 सालों में लगातार जुझारू बन करके बलिदान दिए। इसी काल में गुरुपुत्रों ने भी, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों ने अपना बलिदान दिया, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया। कितने ही बलिदान इन वर्षों में हुए। आखिर उद्देश्य क्या था? कि देश को आजाद कराना, देश को इन आतंकियों से, कलंकियों से मुक्त करवाना। अंग्रेज हमने मुक्त कराए 1947 में। तो ये जो पीढ़ी है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम है, महात्मा गांधी का नाम है, लोकमान्य तिलक का नाम है, महामना मालवीय का नाम है, सुभाष चंद्र बोस का नाम है, डॉक्टर हेडगेवार का नाम है, गुरु गोलवलकर का नाम है, इन सब लोगों ने देश की आजादी और मनुष्य के अंदर, समाज के अंदर एक राष्ट्र भावना पैदा करने का जो बीड़ा उठाया, इन सबके कारण से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। साथ में जो आप शेयर करना चाहें? एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। जब देश पर आपातकालीन का समय था, सब तरफ आपको पता है कि किस प्रकार से सरकार का शिकंजा उस समय लोकतंत्र पर, मीडिया पर, बोलने की जो आज़ादी है उस पर, सब लोगों को, बड़े बड़े लोगों को जेल में डाल दिया था। 5 साल के बजाय 6 साल का शासन कर दिया था। उस बीच में शायद उस समय की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को गलतफहमी हो गई कि अब तो सब वर्चस्व मेरा ही है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, और कोई प्रेशर भी रहा होगा। अचानक उन्होंने आपातकाल की घोषणा की समाप्ति कर दी। समाप्ति की तो चुनाव अभी हुआ नहीं था। रामलीला मैदान में बड़ी सभा बुलाई गई। हम भी उस सभा के प्रत्यक्षदर्शी थे। उस समय उतना एक्टिव तो मैं नहीं था। उस समय जयप्रकाश जी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, देश के बड़े बड़े नेता सब एकत्र हुए। तो सरकार ने लोग वहाँ ना जाएं, उसको रोकने के लिए सब तरफ लोगों को रोकने के लिए अवरोधन पैदा कर दिए। फिर भी लोग जा रहे थे। तो शाम के समय उन्होंने टेलीविज़न के ऊपर एक फिल्म थी, उस समय आई, आप लोग हंसेंगे कि मुझे उसका पता है, वो फिल्म थी बॉबी। बॉबी फिल्म चलवाई और ये कह करके घोषणा करके कि अब लोग जो है ना बॉबी फिल्म देखने के बैठ जाएंगे और वहाँ नहीं जाएंगे। तो वहाँ पता लगा, मंच बताया गया कि देखो, एक तरफ ये भाषण चल रहा है, एक तरफ सरकार ने बॉबी फिल्म चला रखी है। आपको यहाँ रहना तो यहाँ रहो, वहाँ घर जाके देखना तो वहाँ जाके बैठो। एक व्यक्ति वहाँ से हिला नहीं कि नहीं, हमको तो अटल जी को सुन के जाना है। अटल जी रात के 11 बजे जाके बोले और इसके बाद इतनी भीड़ वहाँ रही। अटल जी का जो व्यक्तित्व कला थी, वो कला अपने आप इतनी मार्वलेस थी कि लोग उनको सुनने के लिए दूर दूर से पिन ड्रॉप साइलेंस करके सुनते थे। अटल जी कहा करते थे कि जितने लोग मुझे सुनने आते हैं, ये सब हमारे साथ वोट में खड़े हो जाएं तो हम कभी भी सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन लोग उनकी भाषण कला के मुरीद थे। एक बार राजस्थान की बात है, मंच से जब बोलने की उनकी बारी आई तो उस समय मंच संचालक ने कहा कि अब एक बहुत बड़े हार से और अटल जी का स्वागत करेंगे, जो भी पदाधिकारी थे। तो खड़े हो गए, एकदम जोर से बोले नहीं।
सब लोग हैरान हो गए, ये क्या स्वागत क्यों नहीं करा रहे। छूटते ही वाक्य बोलते हैं कि नहीं, मुझे हार नहीं जीत चाहिए।